मैं सतीश कुमार जी। इस बार मंडी में 3 चीज़ें हैं इस समय। जी। बाजरा है, धान है और कपास है। जी। कितनी आवक हुई है अब तक? ये जो धान की 1509 हमारे पास अभी आवक आनी शुरू हुई है, जिसमें अब तक टोटल 1,23,850 क्विंटल के करीबन धान आ चुका है। बाकी बाजरा जो है अभी हमारे पास 235 क्विंटल तक आया अभी, और कॉटन आ चुकी है जी अभी हमारे पास 876 क्विंटल। तो इसमें से सरकारी खरीद किस चीज़ की हुई है अभी? सरकारी खरीद अभी सिर्फ बाजरे की हुई है, और धान की खरीद के लिए अभी मिल अलॉट नहीं हुई है। जैसे मिल अलॉट हो जाएंगे उसके बाद धान की खरीद चालू हो जाएगी। अच्छा, इस बार किसानों का कहना है, किसान रो रहे हैं, उनका कहना है कि हमें कीमत नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है? कीमत तो देखो जी, मॉइस्चर भी आता है, तो जैसे जैसे धान की क्वालिटी होगी उस हिसाब से रेट मिलता है। प्राइवेट खरीद में तो प्राइवेट एजेंसीज लेती हैं, तो वो उसकी क्वालिटी के ऊपर लेती हैं। और बाकी रेट में भी जो अच्छी डेयरी हैं उनके अच्छे रेट भी हैं, और जो मॉइस्चर की डेयरी है जैसे कुछ जल्दी चाहता है तो उसके रेट से हिसाब से उनको सही मिल रहा है। आपके पास में रेट का भी रिकॉर्ड है क्या? इस बार किस रेट का बिक रहा है? अभी हमारे पास जो धान बिका है जी 2000 से 2700 तक का रेट बिका है 1509 का, जो कि अभी 11-21 क्वालिटी आई नहीं है। 11-21 की क्वालिटी के जो अच्छे रेट मिल जाते हैं वो अभी शुरू हुई है। पीआर कितना आया आपके पास? पीआर तो अभी हमारे पास सरकारी खरीद तो हुई नहीं है जी, अभी पीआर आया नहीं है। अभी टोटल 141 क्विंटल आया है जी। मेरा नाम धर्मेंद्र, हम जीरे लेके आए जी। पिछली साल 3500, 3300, 3400 बिका था। अब के क्या है कि 2200, 2000, 2100, ये कोई 1800 और 2400 लास्ट। ये कोई वो थोड़ी है, सूखा माल है कतई। माल देखो, ये देखो माल कतई सूखा बट्ट माल है। बताओ यहाँ की जो करे गीला है फलान है, खरीदते हैं नहीं, यहाँ माल मंगा लेते हैं। ये कोई मतलब थोड़ी होता है। और सरकार है, सरकार के हिसाब से लो, कम से कम 3000 3500 के बीच में तो बिकना चाहिए। ये थोड़ी है कि आप माल मंगा कर वही 2200, 2300, 2000, ये कोई भी रेट नहीं है। जिम्मेदार का बेकार है। अब यहाँ पे सरकार खरीद रही है आपका या? अभी तो कोई नहीं खरीद रहा है जी। अब पता चलेगी सरकार खरीदे क्या खरीदेगा। अभी तो कोई नहीं खरीद रही। अभी सरकार कहाँ खरीद रही? सरकार खरीदती तो 3000 का रेट कम से कम आना था। अब प्राइवेट है, ये आपस में खरीद रहे हैं, देख रहे हैं क्या करे। जिम्मेदार कहाँ करेगा, कोई घर में तो रखेगा नहीं। अब देखो जी क्या करें, जैसा भी हो। जिम्मेदार को कोई तो ये तो है नहीं, पर क्या करेगा जिम्मेदार, घर में भी नहीं भर सकता, देखना तो है। माल लेके धान आए हैं के भी वो 1509, ठीक है जी। पिछली बार हमने बेचा था 3500 3600 का रेट दिया था। अब के हमको रेट मिला है 18 से 2000, लास्ट 2400, ठीक है जी। और अब के फोन में भी आधा रह गया है। पिछली साल 55 मन बैठता था किले में, और अब के कुल 25 मन 30 मन की देता है। पैदावार भी कम है इस बार। पैदावार बहुत कम है हर जगह। रेट के बारे में क्या कहना? रेट कम क्यों मिल रहा है? रेट पता नहीं, सब चमक धमक तो हर चीज वही है। सूखा माल आ रहा है बिल्कुल 40 से रहा, फिर भी साला रेट कम भी है। खरीद कौन कर रहा है यहाँ पे? खरीद यहाँ के मंडी वाले लोग कर रहे हैं, कोई बाहर का पसेजर तो है नहीं। भाई बाहर का पसेजर होता तो मालूम होती। अब मंडी वाले ही हैं, आपस में कैसे ले लो, बोल बतरा कैसे ले लो। और हम कुछ कहते हैं तो मंडी में जाओ साहब रेट पूछ लो, कहीं माल बिका हो तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो आपकी जो मेहनत है उसके अनुसार आपको रेट नहीं मिल रहा? मेहनत के अनुसार तो क्या चला, हमारी लागत भी नहीं मिल रही है इस बार तो। 3500 रेट है, खाद दवाई इस बार तो हमको हमारी जो लागत लगी हुई है वो भी नहीं मिल रही है। मेहनत तो गई कुआ बार में, लागत भी नहीं मिल रही है। किसी एक क्षेत्र विशेष में कम पैदावार है या? मेरे ख्याल में हरियाणा और यूपी और यहाँ धान ज्यादा होता है, यहाँ दोनों जगह ऐसा ही है। पैदावार इस बार कम है? कम है सर। बारिश भी ज्यादा हुई है इस बार तो? इस बार जो बारिश, जो लास्ट में जो बारिश हुई है इसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। एकदम धान गिर गया, बाल सूखी निकली। तो टाइम से पहले जो बारिश हुई थी वो बारिश काम की थी, जो बाद में जो बारिश हुई है वो आबा ने पूरा नुकसान कर दिया। कोई नहीं है, एकदम सोना जैसा धान है, आप देख लो इसमें क्या है।
मेरा नाम प्रवीण कुमार डागर है, गांव कलवाका का निवासी हूं और मैं पलवल मंडी के अंदर अपने धान की फसल और कपास लेके आया हूं और लाने के बाद भी ये आलम है कि कोई खरीदार नहीं है। खरीदार का मतलब ये है कि भाव नहीं मिल रहा प्रॉपर किसान को। पिछले साल इसी धान का हमें 3700 और 3300 रुपये पर क्विंटल का रेट मिला था, जो कि इस बार 1600 से 2200 तक ही रह जाता है। बताओ इसमें अब कैसे गुजारा हुआ किसान का। भाव बहुत ज्यादा कम है। पिछली बार लागत कितनी थी, इस बार लागत क्या है? लागत तो देखो जी हर साल बढ़ी रही है, मजदूरी बढ़ रही है। अब हम कंपाइन से निकलवा के ला रहे हैं, उनका जो हर घंटे का जो चार्ज है वो भी बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, दवाई है, खाद मिल ही नहीं रहा। पहले तो अगर ले रहे हैं तो वो भी ब्लैक से मिल रहा है, उसके साथ दवाइयाँ लगा के दे रहे हैं। बताओ कपास के रेट? कपास का रेट भी बहुत कम है अगर देखा जाए तो। इस बार एक तो मौसम की मार इतनी ज्यादा रही है कि कपास खेतों में निकल ही नहीं रही, जो निकल भी रही है उसका भाव भी ऐसा को खास नहीं है। आप पिछली बार क्या रेट बिकी थी और इस बार क्या रेट बिक रही है? तो रेट तो पिछली साल भी यही था जो अब है, लेकिन पिछली साल मौसम का थोड़ा सहयोग मिल गया तो उससे अच्छी जो है आमदनी हुई थी। लेकिन इस बार हर किले में 2 क्विंटल 3 क्विंटल कपास निकल रही है। और धान के पैसे पूरे नहीं मिल पा रहे, इसके पीछे कारण क्या है? पता नहीं जी क्या है, क्या सरकार की पॉलिसी है या कोई मंडी की कोई मिली भगत है, क्या है कुछ नहीं पता। आधे रेट भी नहीं मिल रहे इस बार, ये समझो, क्योंकि 3800 से डायरेक्ट 1800 पे आ गई गाड़ी। कैसे गुजारा होगा बताओ। मेरा नाम राजेश है जी। मैं मीसे गांव का जमींदार हूँ। मैं पिछली साल भी धान लाया था, इस साल भी लाया हूँ। लगभग 150 कट्टे जो है मैं धान लेकर आया हूँ। पिछली साल मेरा यही 1509 जो धान था बिका था, 3500 से 3800 के रेट में बिका था। इस साल बिक रहा है ये 2400 2300 और मैंने 2200 में भी यहाँ पे अपना धान बेचा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है भाव का क्या चक्कर है। पिछली साल भी वही धान था, इसी साल भी वही धान है। खर्चे एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं हमारे, लेकिन दाम है जो उल्टा घट रहा है। महंगाई हर चीज पे बढ़ रही है, हमारे धान पे ही क्यों घट रही है? इस चीज का जवाब मैं किसी से मांगू, इसके लिए कोई मेरे को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस चीज से मैं नहीं, पूरे हल्के के किसान परेशान है कि इसका भाव लगातार घटता जा रहा है। हर चीज पर महंगाई बढ़ती जा रही है। इस चीज पर ये मिल वाले कुछ सोचते नहीं है, कदम नहीं उठाते। इस बार तो हमारी जो है एवरेज है वो बहुत कम आई है, पिछली साल के मुताबिक आधी आई है। पिछली साल हमारी 1 एकड़ में एवरेज आ रही थी, जो वो एवरेज थी लगभग तकरीबन 70 मन की थी, और इस बार आ रही है जो हमारी 40 मन की, 42 मन की, 45 मन की मुश्किल से आ पा रही है। और भाव भी इस बार कम है, तो जो है इसमें बहुत ज्यादा नुकसान जा रहा है हमको धानों में। क्या है, मिलर जो खरीदने वाले हैं उनसे पूछा नहीं भैया? यहाँ पे कोई आता नहीं है, किसी से बात करते हैं तो ये तो हमको उस भाव में मिल रहा है, इस भाव में मिल रहा है। यहाँ पे उल्टी बातें करते हैं मिलर आके, जो है हमको भाव ही नहीं दे पा रहे बड़ी मुश्किल से। ये भी इसके लिए भी जो मेरा भाव बिका है 2400 2450 रेट बिका है, और इसी मंडी में यही धान बिका है 2600 रुपये। मैं उनसे बोल रहा हूँ मेरा इतना मंदा क्यों है? बोला इसमें वो चीज है, ये चीज है। और यही सेम यही धान बिका था सुबह 2600 रेट में। अब मेरे को उल्टा सीधा बोल के बल्कि मैं तेरा धान नहीं लूंगा, ये और बोल देते हैं मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा तेरा धान, कहीं ले जाओ अपना। ऊपर से हमको ये धमकियां और मिलती हैं फिर। तो ये खरीदने वाले 1-2 ही लोग हैं क्या? हाँ, पलवल में तो 2-4 जने ही हैं जी, वही यहाँ पे वही 2-4 जने लेते हैं, जो ज्यादा नहीं है यहाँ पे खरीदार। मोनोपोली चल रही है। हाँ जी, किसान को बिल्कुल ठगा जा रहा है जी पलवल मंडी में। मेरा गौरव तिवारी, अनाज मंडी प्रधान। इस बार किसानों को कहना है कि उन्हें लूटा जा रहा है, किस हिसाब से डील करें। पिछली बार जो धान की फसल उनकी अच्छे रेट में मिली थी, इस बार किसी रेट में मिल रहा है। ये रियल है कि जो भाव का जो सिस्टम है वो खतरनाक है। आज की डेट में रेट बहुत कम है और उनका किसान का कहना बिल्कुल जायज़ है। वजह है इसमें मिलर का ना दोष कहें हम, क्योंकि जो मिलर खरीदारी की थी जिसने 3 से 3.5 अपने हज़ार के हिसाब से पिछली बारी, अब की बारी वो 2000-2500 रुपये इसी वजह से है कि जो एक्सपोर्ट माल भेजा जाता है, क्योंकि इतना चावल होता है हमारे हिंदुस्तान में, एक्सपोर्ट होता ही होता है, वो अपने घर में तो रख नहीं सकते। जो एक्सपोर्ट माल होता है उसका इंश्योरेंस होकर जाता है यार्ड से, तो जब कंटेनर जाते हैं पानी के समुद्री जहाज से, रास्ते से वो माल जाता है, उसकी जो ये अपने रशिया और जो यूक्रेन वाली जो चल रहा है विस्फोट, उसके समुद्र रास्ते से इंश्योरेंस
कंपनियों ने इंश्योरेंस करने से मना कर दिया। इस वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में ही कभी कोई बम वगैरह से उड़ जाते हैं, कोई रॉबरी वाले लोग इंश्योरेंस ही नहीं करते, कंपनी ने मना कर दिया, उसका चोट सीधा किसान पे पड़ रहा है, तो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। इस वजह से ये दिक्कत है। एक हमारे यहाँ और जैसे नरेला साइड में है बात, तो उसमें मार्केट में और यूपी में फर्क आ रहा है कि मार्केट फीस की वजह है। वहाँ पर 1% की मार्केट फीस है, हमारे यहाँ 4% की मार्केट फीस है। अगर चावल को हमारे यहाँ पर धान पर अगर मार्केट फीस सरकार कम कर दे, अब जैसे 2500 से ऊपर माल जाएगा वो 2.5% में आ जाएगा, 2 से 2.5 के टेबल बना रखी है। एक मुश्त इन्होंने 1% कर दे दी थी, हमने तो इनसे 1.5% तक की भी कह रखी है, 1.5% कर दिया जाए, परंतु वो काम हुआ नहीं, सरकार ने पहले किया नहीं। अब भी हम आपके माध्यम से ये कहते हैं कि मार्केट फीस को 1 से 1.5% कर दें तो इसमें सीधी 100 रुपए का फायदा किसान को होगा। तो ये जो वजह है, जो 2,500 से नीचे है उस पर 4% की फीस लग जाती है। तो वजह ये कई कारण होते हैं। हाँ, मिलर भाड़ा है यहाँ से ज्यादा, यहाँ से लेके जाएंगे तो वो मिलर अपने भाड़े को कैलकुलेशन करके ही निकालेगा, ना तो वो अपनी जेब से देगा ना हम दे सकते। कितना माल आता है इसमें, करोड़ों का माल आता है, किसान पर सीधी चोट लग रही है। इसमें हम बात वाजिब है, उनका कहना ठीक है, और रियल भी यही है कि जो चोट वहां से लग रही है एक्सपोर्टर को, वो ही चोट सीधी किसान पे लग रही है, ये वजह है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।